दें तो आज हमको कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं भौंकता हमारे पीछे। ये तो फिल्मी दुनिया का मामला आप जानते हो कि वहां चढ़ते सूरज की पूजा होती है, फिल्में हिट हो रही है तो लोग उनको स्टार कहते हैं, उनकी इज्जत होती है, उनको शोहरत मिलती है, उनको दौलत मिलती है। जिस दिन फिल्म फ्लॉप हो गई फिर कोई नहीं पूछता। इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का दोस्त बन जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे तारीकी से निकालकर उजले की तरफ और अंधेरे से निकालकर रोशनी की तरफ लेके जाता है। अब मैं माइक हवाले करूंगा और ये स्टेज हवाले करूंगा जनाब आरिफ खान के हवाले। बस ठीक है, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद शरीफ पढ़ने में अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह जल्ल जलालहू व मनवालहू का बहुत बड़ा एहसान हुआ, फजल हुआ, करम हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी और आपकी मुलाकात महज अपने दीन की निस्बत पे करवाई। ये निस्बत बहुत ऊंची और बहुत बड़ी निस्बत है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब एक ईमान वाला दूसरे ईमान वाले से महज अल्लाह के दीन पर मुलाकात करता है, दीन की निस्बत से मुलाकात करता है और मुसाफा करता है, तो अल्लाह पाक हाथ जुदा होने से पहले मग़फ़िरत के फैसले फरमाता है। हम सब गुनहगार हैं, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हम नबी नहीं हैं, हम सहाबा नहीं हैं, हम अल्लाह के वली नहीं हैं। हम सब एक आम मुसलमान हैं जो गुनाहों में मुलव्विस है, गुनाहों में डूबे हुए हैं। इसलिए हम सब के लिए सबसे बुनियादी चीज़ जो है वो मग़फ़िरत है। अल्लाह अगर हमारी मग़फ़िरत कर दे तो ये सबसे बड़ी दौलत हमारे लिए होगी। और मग़फ़िरत मांगने से मिलती है, मग़फ़िरत मांगने से मिलती है। 2-4 रोज़ों के बाद जो है 2-4 दिन गुज़र जाएंगे तो इंशाअल्लाह रमज़ान का माह मुबारक आ रहा है। ये मग़फ़िरत का महीना है। अल्लाह पाक इस महीने में हर एक की मग़फ़िरत फरमाता है। अल्लाह का दरबार खुल जाता है, अल्लाह की रहमत हर एक के लिए नाजिल होती है और अल्लाह हर एक की मग़फ़िरत करता है। और ये मग़फ़िरत अल्लाह पाक ईमान की बुनियाद पर करता है, आमाल की बुनियाद पर नहीं करता। ये मग़फ़िरत ईमान की बुनियाद पे होती है। चाहे जितना गुनहगार हो, बदकार हो, सियाकार हो, अगर ईमान वाला है, इसके दिल में जर्रा बराबर भी ईमान है, तो अल्लाह पाक उसकी भी मग़फ़िरत करता है। लेकिन शर्त यह है कि बंदा मग़फ़िरत तलब करे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे।
अल्लाह तो हर एक को माफ करने के लिए इस तरह इंतजार कर रहा है जैसे कि माँ अपने बेटे का इंतजार करती है। जब वो बेटा कहीं चला जाता है और शाम हो जाती है, सूरज ढल जाता है, रात की तारीकी और अंधेरी आ जाती है और उसका बेटा नहीं आता, तो उस माँ की निगाहें दरवाजे पे लगी होती है और वो इंतज़ार में रहती है कि मेरा बेटा अभी आएगा और मैं उसको अपने हाथों से खाना परोसूंगी और मैं उसके साथ बैठ करके खाना खाऊंगी। ठीक उसी तरह से अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार कर रहा है। अपनी बाहों को फैलाए हुए अल्लाह इंतज़ार कर रहा है कि आज नहीं तो कल मेरा बंदा ज़रूर मेरे पास आएगा और मुझसे तौबा तलब करेगा और मेरी रहमत से मैं उसे माफ़ कर दूंगा। और अल्लाह जल्ले जलालहू अम्मा नवालहू की गफूर रहीमी देखो कि वो कहता है इल्ला मन ताबा व आमना व अमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यातिहिम हसनात व काना अल्लाहु गफूरुर रहीमा। जिसका मफहूम है अल्लाह जल्ले जलालहू फरमाता है कि जिसने ईमान लाया और सच्चे दिल से तौबा की और साले आमाल किए, हम उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करते हैं बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में बदल देते हैं, क्योंकि हम गफूर रहीम हैं। ऐसी रहीम और करीम ज़ात को मानने वाले हम मुसलमान हैं, लेकिन हमने अफसोस कि हमने अपने रब को नहीं पहचाना, अपने प्यारे अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने दुनिया की चीज़ों को पहचाना, मखलूक को पहचाना, असबाब को पहचाना, हर एक को पहचाना, लेकिन अपने अल्लाह को नहीं पहचाना। हमने अल्लाह की तरफ रुख करके अल्लाह की मोहब्बत को कभी नहीं मांगा, अल्लाह से मग़फ़िरत तलब नहीं की। वो गफूर रहीम कहता है कि मैं उसके गुनाहों को सिर्फ माफ नहीं करूंगा बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों में मुबद्दल कर दूंगा, नेकियों में बदल दूंगा। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सहाबा के सामने कही और जब मजलिस दरखास्त हो गई, मजलिस ख़त्म हो गई, तो हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी उस मजलिस में मौजूद थे। आपने सहाबा से कहा कि तुम जितने यहां बैठे हो उन तमाम में मेरी नेकियां सबसे ज्यादा है। क्या कहा? अरे बोलो ना, क्या कहा? गूंगे हैं क्या आप लोग? क्या कहा? सबसे ज्यादा नेकी मेरी है। ये बात सहाबा को गराह गुजरी। सहाबा को ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये कैसे दावा कर सकते हैं कि तुम लोगों में सबसे ज्यादा नेकी मेरी है। किसकी नेकी ज्यादा है और कम है तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। हज़रत उमर इतने बड़े सहाबी हैं और ऐसी बात कर रहे हैं, तो ये बात सहाबा को बुरी लगी, गराह गुजरी। तो एक सहाबी ने पूछा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप ये कैसे कह सकते हो? आप ये कैसे कह सकते हो कि आपकी नेकी सबसे ज्यादा है? तो कहा, हां मैं ये कह सकता हूं। तुमने नहीं सुना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह गुनाहों को नेकियों में बदल देता है, तो मेरे गुनाह भी तो सबसे ज्यादा थे। क्या कहा? मेरे गुनाह भी तो सबसे ज्यादा थे, तो गोया नेकियां भी मेरी सबसे ज्यादा है। इतना कॉन्फिडेंस था, इतना यकीन था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कह रहे हैं, जो कुरान में अल्लाह फरमा रहा है, वो बरहक है। आज हमारे यकीन के अंदर कमजोरी है, ईमान के अंदर कमजोरी है। जैसे अभी मौलाना ने फरमाया हमारे भाई ने कि एक शख्स डाकू था, जानी था, रात के अंधेरी में उसने कुरान की इस आयत को सुना और सुन करके उसने अपनी जिंदगी को बदल दिया, जिंदगी को बदल दिया। अल्लाह फरमाने का अभी तक वो वक्त नहीं आया कि ईमान वालों के दिल डर जाएं।
आज हम पूरा कुरान सुन लेते हैं, नमाज में सुनते हैं, तरावी में सुनते हैं, लेकिन हमारे दिल में ज़र्रा बराबर भी जो है वो फ़र्क नहीं आता। हम कभी इसके बारे में गौर व फिक्र नहीं करते। अल्लाह की रहमत को हमने नहीं पहचाना, हम सिर्फ अपनी जुबानों से कहते हैं। भाई क्या मसला क्या है भाई? अरे अल्लाह वालों, वो अल्लाह के वली, भाई क्या मसला है? आराम से बैठ जाओ भाई, पुरसुकून हो जाओ। बहुत कीमती बातें चल रही हैं। देखो ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, यकीन मानिए आप, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा अल्लाह निकाल रहा है। जब इतना बड़ा मजमा ईमान वालों का यहां इकट्ठा हुआ है तो अल्लाह क्या ऐसी महरूम कर देगा? हजारों मील दूर से मुझे यहां पर अल्लाह ने भेजा और इस कुर्सी पे अल्लाह ने बिठाया। अरे मेरे भाई, हम तो मस्जिदों में जो चप्पल और जूते रखने की जगह है ना, वहां भी बैठने के लायक नहीं थे। अल्लाह ने इस दीन की बरकत से, ये दावत और तबलीग की बरकत से अल्लाह ने मिंबर और मेहराब के पास बैठा दिया। हाँ, ये जो मोहब्बत आज आप लोगों के दिलों में है ना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। ये तो अल्लाह के दीन की मोहब्बत है जो अल्लाह ताला ने आप लोगों के दिलों में डाल दी। अभी हमारे भाई ने कहा कि आप लोगों ने उनका इस्तकबाल इस तरह से किया, उनकी हुर्मत की, उनकी ये किया ना, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो मोहब्बत है आप लोगों की, जो आप उमड़ के आ रहे हो, आप टूट रहे हो। अगर हम इस मेहनत में नहीं लगे होते, हम अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करे होते, तो आज हमको कुत्ता भी नहीं पूछता, कुत्ता भी नहीं भौंकता हमारे पीछे। ये तो फिल्मी दुनिया का मामला आप जानते हो कि वहां चढ़ते सूरज की पूजा होती है, फिल्में हिट हो रही है तो लोग उनको स्टार कहते हैं, उनकी इज्जत होती है, उनको शोहरत मिलती है, उनको दौलत मिलती है। जिस दिन फिल्म फ्लॉप हो गई फिर कोई नहीं पूछता, पता भी नहीं चलता है बेचारा वो हीरो गया कहां, वो हीरोइन गई कहां। मर जाते हैं लोग, गुमनामी में मर जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता है, कोई उनके जनाजों को कंधा देने वाला नहीं होता है। जहर खा लेते हैं, खुदकुशियां कर लेते हैं, डिप्रेशन में आकर, टेंशन में आकर के, कोई पूछने वाला नहीं होता है। वो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा, वो नफरत के मैं एक जमाने का स्टार था, मैं एक जमाने का जो है इतना नामवर इंसान था, लोग मेरे पीछे आते थे, मुझसे ऑटोग्राफ लेते थे, मुझसे तस्वीरें खींचते थे। आज मुझे कोई पूछ रहा नहीं है। इस गम के अंदर, इस टेंशन, इस डिप्रेशन के अंदर लोग तो कुछ किया कर लेते। लेकिन हमने जब उस दुनिया को छोड़ा तो हम शोहरत की बुलंदियों पे थे, उस जमाने के एक मशहूर व मारूफ स्टार थे हम। लेकिन हमारी छोड़ने की जो निस्बत थी वो अल्लाह का दीन था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। 25 साल मैंने अपनी जिंदगी गुमनामी में गुजारी, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं था, कोई डिप्रेशन नहीं था, कोई गुस्सा और कोई नफरत नहीं थी। मैं मुतमईन था, मैं दावत और तबलीग की मेहनत में लगा रहा 25 साल तक। 25 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता है। मैंने कभी अपने आप को सोशल मीडिया पे नहीं लाया, मैंने कभी अपनी कोई तस्वीर सोशल मीडिया पे नहीं डाली, कोई इंटरव्यू नहीं डाला। कोई नहीं जानता था कि आरिफ खान गया किधर। बस हम तो अल्लाह की राह में घूम रहे थे, कभी अमेरिका जा रहे, वेस्ट इंडीज जा रहे, क्यूबा जा रहे हैं, अफ्रीका जा रहे हैं, सफर बाहर मुल्कों में कर रहे हैं, हिंदुस्तान में 4-4 महीने अल्लाह की राह में चल रहे हैं, अल्लाह के बंदों को अल्लाह की तरफ बुला रहे हैं। इत्मीनान वाली जिंदगी, खैर बरकत वाली जिंदगी, अमन और अमान वाली जिंदगी। लेकिन अल्लाह को जब इज्जत देनी है, शोहरत देनी है, नाम देना है, तो अल्लाह पाक फिर किस तरह से देता है, मैं मुख्तसर आप लोगों को बताऊंगा। आप सारे जानते हैं कि एक वक्त वो आया था जिसे हम कोरोना के नाम से जानते हैं। हम सारों ने वो दौर देखा, वो एक अजाब का वक्त, एक वबा का वक्त था कि हर एक इंसान, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो,
सिख हो, ईसाई हो, जिस धर्म का हो, जौन से धर्म से ताल्लुक रखता हो, हर एक परेशान हुआ, हर एक उसमें मुलव्विस हुआ, हर एक ने अपनों को खोया है। उस जमाने में बाप ने बेटे को खोया, बेटे ने बाप को खोया, माँ ने बेटी को खोया, बेटी ने माँ को खोया, दादा ने पोते को खोया, पोते ने दादा को खोया। हर किसी ने अपना सब कुछ खो दिया उस जमाने में। लोगों के कारोबार बिगड़ गए, ऐसे हालात का दौर। और उस वक्त में जमाने के लोग, बड़े बड़े डॉक्टर और बड़े बड़े ओहदे वाले अपनी अपनी राय पेश कर रहे थे। हर एक का यह मानना था कि वो कोरोना वायरस कुछ दिनों तक पहले मुंह में रहता है, फिर उसके बाद वो अंदर उतरता है। इसके लिए जो है गर्म पानी को स्टीम लो, भपकारा लो, मास्क पहनो, ये करो वो करो। हर एक अपनी अपनी राय दे रहा है। ठीक है, सारों की राय सही थी, साइंटिफिकली है जो सोच रहे थे। लेकिन उस जमाने में एक वक्त, वो वक्त में अल्लाह ने मेरे दिल में एक बात डाली। मुझे उम्मत का गम सताया, उम्मत की परेशानी मुझे खाने लगी। मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाए और उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मिसवाक के ताल्लुक से कुछ बयान दें। मिसवाक वो सुन्नत है, फरमाया कि सारे नबियों की सुन्नत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस मिसवाक के करने से 70 फायदे हैं। और सबसे बड़ा फायदा बताया कि मौत के वक्त में जुबान पर कलमा आता है। अब 70 फायदे क्या है, उसमें से 10-12 फायदे तो मुझे मालूम है, जो हजरत शेख ने फजाइल अमाल में लिखा है। और बाकी के फायदे क्या है नहीं मालूम। उलमा इकराम को शायद मालूम होगा, मुझे तो नहीं मालूम। लेकिन मेरे दिल में यह ख्याल डाला अल्लाह पाक ने कि एक वीडियो बनाया जाए और उसमें कहा जाए कि भाई ये 70 फायदों के अंदर अल्लाह ने जरूर ये फायदा भी रखा होगा कि वायरस जब मुंह में होता है, वो जरासीम जब मुंह में होता है, आप मिसवाक करोगे तो अल्लाह उसकी बरकत से उस वायरस को जो है हलाक कर देगा। बस फिर क्या था, वो वीडियो मैंने जैसी डाला पूरी दुनिया में फैल गया। और फिर लोगों को मालूम पड़ा कि आरिफ खान जिंदा है और आरिफ खान इस तरह से है और इस तरह से जिंदगी बसर कर रहा है और फलां इलाके में रह रहा है। बस लोग पीछे पड़ गए। अब आकर के लोगों ने जो है वीडियो बनाना शुरू किया सोशल मीडिया में। अब इस साल एक साल भी हुआ नहीं तकरीबन, मैंने अपने आप को जो है फिर इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब चैनल अभी मैंने 2-4 महीने पहले बनाया, तो मैंने देखा कि काफी नफा हो रहा है, लोगों को नफा हो रहा है। लोग मेरी बातों को सुन रहे हैं, अपनी जिंदगी को बदलने की फिक्रों में लगे हुए हैं। मेरी बस यही चाहत है कि हर एक ईमान वाला मरने से पहले जो है तौबा कर ले। इसीलिए मैं ये सारी मेहनतें कर रहा हूं। ये बहुत बड़ी चीज है, तौबा करना ये बड़ी चीज है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे तू इतने गुनाह कर ले, इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। अल्लाह अकबर। आसमान पता है आपको कितनी दूरी पर है? साइंसदान कहते हैं कि एक रॉकेट या हवाई जहाज, रॉकेट ज्यादा तेज रफ्तार होता है इसलिए मैं रॉकेट कहूंगा, रॉकेट रोशनी की रफ्तार से आसमान की तरफ भेजा जाए, रोशनी की रफ्तार जिसको लाइट स्पीड कहते हैं, द फास्टेस्ट स्पीड इन दिस वर्ल्ड, सबसे तेज रफ्तार जो है वो रोशनी की रफ्तार है। 3 लाख माइल 1 सेकेंड में ट्रेवल करती है। आपने यहां स्विच ऑन किया, बटन दबाया, 3 लाख माइल वो चले जाती है। इतनी रफ्तार से अगर एक हवाई जहाज या रॉकेट आसमान की तरफ भेजे और वो रॉकेट 100 करोड़ साल तक यानी कि 1 अरब साल तक चलता रहे, तब भी पहले आसमान पर नहीं पहुंच सकता। अल्लाह अकबर। इतनी दूरी पर अल्लाह ने आसमान में, हमारी समझ, हमको तो ये बादल नजर आते हैं, आसमान कहां नजर आता है? बहुत ऊपर है आसमान, बहुत ऊपर। अल्लाह कहता है तू इतने गुनाह कर ले कि तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। इसका मतलब यह है कि गुनाहों की तय लगा। एक गुनाह किया, दूसरा, तीसरा, चौथा,
पांचवा, ऐसे जो है तय बते, जैसे हम कपड़े लगाते हैं ना अपनी अलमारियों में तय लगाते हैं ना कपड़ों के, वैसे तू गुनाहों की तय लगा और तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए। मैं तो कहता हूं कि इतने गुनाह आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक आने वाला इंसान, मर्द और औरत, सब मिलकर करे और जिन्नात भी मिल जाए उसके अंदर, वो भी गुनाह करना शुरू करे, तब भी इतने गुनाह नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता इतने गुनाह। सारी दुनिया, सारी कायनात मिलकर गुनाह करे तब भी इतने गुनाह नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह बता रहा अपनी गफूर रहीमी को कि मेरे बंदे इतने गुनाह कर के तेरे गुनाह आसमान तक पहुंच जाए, बस फिर ये कह देना या अल्लाह सुम्मस्तगफरतनी, अल्लाह कहता है गफरतु लका वला उबाली, मैं सारे माफ कर दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन कोई